तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 6.3 एक्सरसाइज का आपका ट्रायंगल का स्टेटमेंट को सबसे पहले हम रीड करेंगे। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो एक ए बी सी ट्रायंगल है, वैसे आपको दो दिख रहे होंगे यहाँ पे क्लियरली, एंड देयर इज अनदर ट्रायंगल दैट इज पी क्यू आर। तो उसके बारे में भी बात की गई है, लेकिन हम पहले ये समझते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल में क्या क्या बात की गई है। तो ए बी एंड बी सी साइड्स एंड मीडियन उसकी ए डी। तो ये ए बी साइड हो गया, ये बी सी साइड हो गई, और ये इसकी मीडियन हो गई ए डी। इतनी चीज़ आई होप आपको विजिबल होगी एंड इट इज़ वेरी मच क्लियर कि जो ए डी है वो क्या है, इसकी मीडियन है। ठीक है, मीडियन आप सभी लोग जानते हैं मीडियन क्या होती है, मीडियन एल्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ कि मीडियन क्या होती है। एक ऐसी लाइन जो किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ की जाए, ठीक है, और सामने वाले साइड को मिड पॉइंट पे ज्वाइन करे, या फिर आप ये कह सकते हैं किसी भी साइड के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो मीडियन होती है। तो यहाँ पर मीडियन मिड पॉइंट डी होगा डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर ये मिड पॉइंट होगा किसका, बी सी का, ठीक है, अगर ये बी सी का मिड पॉइंट होगा तो डेफिनेटली जो बी डी लेंथ है वो आपकी इक्वल हो जाएगी किसके, बी सी लेंथ, वो सॉरी सी डी लेंथ के। तो मिड पॉइंट होगा तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये इसकी मीडियन हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ए बी बी सी एंड ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो जो ट्रायंगल पी क्यू आर की मैं बात कर रहा था, उस वाले ट्रायंगल में स्टूडेंट्स जो पी एम है वो मीडियन है, जो पी क्यू है एंड क्यू आर है उसके प्रोपोर्शनल हैं, और पी एम के भी प्रोपोर्शनल हैं। कौन से साइड्स, ए बी बी सी एंड ए डी, जो ए बी सी ट्रायंगल में बात की जा रही थी। तो आपको ये शो करना है कि ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दैट मीन्स ए बी सी कंप्लीट ट्रायंगल सिमिलर होगा पी क्यू आर के। तो बच्चों यहाँ पर ज़्यादातर आप देखेंगे अगर साइड्स की बात की गई है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है कि जो आपका प्रूफ करने का मेथड होगा या क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया से हम इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे वो ट्रिपल एस क्राइटेरिया होने के चांसेस ज़्यादा है। तो वी विल थिंक अकॉर्डिंग टू दैट वे, उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे कि क्या यहाँ पर चीज़ें ऐसे हम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आइए अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी गई है उसको मैथमेटिकली क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। देन मैथमेटिकली जब रिप्रेजेंट कर लेंगे तो चीज़ें कुछ ना कुछ क्लियर होती हुई हमें दिखेंगी। तो आइए देखते हैं। तो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये हुआ कि ए बी और पी क्यू का अगर रेशियो लेंगे तो वही रेशियो बी सी और क्यू आर का आएगा, क्योंकि रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि वर्ड्स यहाँ पर क्या कहता है और उन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, कैसे हम मैथमेटिकली उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं। सो सबसे पहले ए बी बी सी एंड ए डी की बात करें, ए बी बी सी एंड ए डी की बात करें तो पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। ठीक है, तो अब आइए हम लोग देखते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू अगर मैं लिखूंगा तो वो बराबर होना चाहिए बी सी अपॉन क्यू आर के। क्या ये कहानी क्लियर है? और वो बराबर होना चाहिए ए डी अपॉन पी एम के, क्योंकि मीडियन जो है वो भी प्रोपोर्शनल है। तो ए डी है तो दिस इज ए डी अपॉन पी एम। क्या ये कहानी आपको क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए कहीं ना कहीं अगर ये मीडियन है तो ए डी जो है वो मीडियन है, ठीक है, और जो आपकी बी सी लेंथ है वो क्या हो जाएगी, आपकी बी सी लेंथ कंप्लीट लेंथ हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताइए जो बी सी लेंथ है क्या मैं उसको 2 टाइम्स ऑफ बी डी लिख सकता हूँ? 2 टाइम्स ऑफ बी डी लिख सकता हूँ। जो मेरी बी सी लेंथ है क्या मैं 2 उसको बी डी लिख सकता हूँ? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो यहाँ पर एम क्यू लेंथ है या क्यू एम लेंथ है, ठीक है, सॉरी क्यू आर लेंथ है, क्या मैं उसको 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम लिख सकता हूँ? क्योंकि ये वाली चीज़ हाफ है पूरी की, तो 2 गुना हो जाएगी कौन सी वाली, पूरी किसकी, हाफ की। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ए बी अपॉन पी क्यू लिखेंगे।
इक्वल BC यानी 2BD लिख सकते हैं इसको, अपॉन में QR कितना है 2QM बराबर AD अपॉन PM। ओके, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM बराबर AD अपॉन PM। तो अभी देखिए ये जो रेशियो न्यू निकल कर आया है, जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या ट्रायंगल्स, कौन से ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, या ये कौन सी ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल है। तो AB और PQ की बात करें तो AB ये साइड है ABC की, PQ ये साइड है PQR की। आगे अगर हम बात करें BD, तो BD ये हाफ वाली लेंथ है ABC ट्रायंगल की, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ABD ट्रायंगल की, और जो QM नीचे लिखा गया है QM वो आपकी लेंथ है किसकी, PQM ट्रायंगल की। इसके बाद हम बात करते हैं AD, तो AD तो हमारी यहाँ पर मीडियन है ऑलरेडी, PM मीडियन है। तो जो साइड्स का रेशियो आया है वो डेफिनेटली जो हमें प्रूफ करना है उसका तो नहीं आया है, लेकिन दिस इज़ द स्टेप जिससे हमें क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा कि हम ABC और PQR को क्या कर पाएंगे, सिमिलर प्रूफ कर पाएंगे। तो ये प्रूफ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट 2 स्टेप में कि इन ट्रायंगल में मैं क्या कह सकता हूँ कि ये सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि साइड्स का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल एंड इक्वल है, ये साइड्स प्रोपोर्शनल है एंड रेशियो इक्वल है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ABD PQM के सिमिलर होगा। तो यहां से ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है, हेंस ट्रायंगल ABD विल बी सिमिलर टू PQM। अब मुझे एक चीज बताइए, कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है, तो आप कहेंगे सर SSS क्राइटेरिया यूज हुआ है। ड्यू टू SSS क्राइटेरिया वी कैन से दीज आर सिमिलर। अच्छा, अब ये अगर सिमिलर हो चुके हैं, तो अब ये सिमिलर हो गए तो हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लिख सकते हैं। आप मुझे बताइए, अगर ये सिमिलर हो गए हैं तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। ये इतना एंगल इसके इक्वल होगा, ये जो B एंगल है इसके इक्वल होगा, और जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये 90 नहीं है, दिस इज द मीडियन। तो मीडियन जरूरी नहीं कि 90 बनाए, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, जो ये D एंगल होगा M के इक्वल होगा, B एंगल Q के इक्वल होगा, और ये वाला जो A का ये वाला पार्ट है वो P के इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर हम प्रूफ कर चुके हैं। और कैसे प्रूफ कर चुके हैं? SSS क्राइटेरिया से इस चीज को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। क्या आपको ये कहानी क्लियर हो रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप मुझे बताइए, सिंपल सी चीज़, एक बार इसको नोट कर लीजिए, देन मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो जस्ट नोट इट डाउन फर्स्ट। देखिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो फाइनली जो हमें याद रखना है वो सिमिलर याद रखना है कि अब ये क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं। तो ये सिमिलर हो चुके होंगे तो हम कुछ चीज़ें यहाँ से लिख सकते हैं। तो बच्चों, अगर ये सिमिलर हो गए, प्यारे बच्चों, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं, तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो एंगल B होगा, लिखेंगे यहाँ पे, सिंस ट्रायंगल ABD एंड PQM सिमिलर है,
इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक है। तो अगर ये इसके इक्वल है तो एंगल बी ए बी डी बराबर होगा पी क्यू एम के, ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए कि अभी हम प्रूफ कर चुके हैं, क्या प्रूफ कर चुके हैं कि जो ए बी और पी क्यू का रेशियो है वो इक्वल है बी सी एंड क्यू आर के। यहाँ पर देखिए, मतलब प्रूफ क्या कर चुके हैं, ये ऑलरेडी गिवन है। तो ए बी, ठीक है, पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी और बी सी साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल है और पी क्यू एंड क्यू आर साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल है। तो क्या मैं यहाँ पर एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, यानी कि उन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो इक्वल हो रहा है, जो प्रोपोर्शनल है, तो उनके बीच का जब इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा तो डेफिनेटली फिर ये पूरा का पूरा ट्रायंगल क्या हो गया, एस ए एस क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। वहाँ ट्रिपल एस से हुआ था सिर्फ इतना वाला ट्रायंगल, ये वाला ए बी डी और पी क्यू एम, बट यहाँ पर एस ए एस क्राइटेरिया से ए बी सी जो होगा, हैंस बाय एस ए एस क्राइटेरिया, बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, SAS similarity criteria, triangle ABC will be similar to triangle PQ। तो बच्चों ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। कौन सा क्राइटेरिया कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये चीज़ें आप तभी बता पाओगे जब आपको एकदम अच्छे से क्लियरिटी होगी कॉन्सेप्ट्स की। तो मैंने यहाँ पर आपको 12 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग 13 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 13 क्वेश्चन 6.3 का, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी कोई ट्रायंगल दिया गया, उसमें डी कोई भी पॉइंट है बी सी साइड में, और ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी गिवन है, सो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कि जहाँ पर फिगर या डायग्राम नहीं दिया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर ड्यूटीज़ कि आप डायग्राम को बनाएंगे, तब आपको स्टेटमेंट पढ़ के और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट को रीड करते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो सबसे पहले मेक द डायग्राम। आइए सबसे पहले मैं डायग्राम को यहाँ पर बना लेता हूँ, फिगर को, और ट्रायंगल एक ले लेता हूँ क्योंकि ट्रायंगल की बात की गई है। तो मैंने क्या किया बच्चों, एक ट्रायंगल ले लिया है, ये देखिए। आप भी एक ट्रायंगल बना लेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद यहाँ पर ट्रायंगल में बीसी साइड में कोई भी पॉइंट डी लिया गया, तो सबसे पहले मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ। ये ए पॉइंट हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पर कोई भी रैंडमली पॉइंट लेंगे, ऐसा नहीं कि इस तरह से 90 डिग्री बनाते हुए ले लेंगे, आप थोड़ा सा इधर भी ले सकते हैं। तो ये डी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी। तो अब ए डी सी ट्रायंगल अगर आपको एंगल बनाना है तो डेफिनेटली ए एंड डी को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ए एंड डी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, यानी ए डी सी कौन सा एंगल है। तो ए डी सी ये वाला एंगल है और ये इक्वल है बी ए सी के, यानी कि इस पूरे के, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल, और बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल। अच्छा, इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो सी एंगल, और बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो सी एंगल कॉमन है। तो दो एंगल दो ट्रायंगल में इक्वल हो गए। तो इक्वल हो गए तो डेफिनेटली यहाँ पर सिमिलरिटी अप्लाई होगी, क्योंकि डबल ए क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आइए इस चीज़ को मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड बी ए सी। तो गिवन लिख लेंगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इन ट्रायंगल ए डी सी
एंड ट्रायंगल ABC या BAC कह सकते हैं, ठीक है। एंगल ADC बराबर एंगल BAC, ADC बराबर BAC, ये हो गया क्लियर, ठीक है। एंगल C इक्वल टू एंगल C, तो यहां पे लिख देंगे गिवन कॉमन एंगल, ठीक है। तो लिखेंगे हेंस बाय criteria for similarity we can conclude या we can say ट्रायंगल ADC जो होगा ट्रायंगल ADC ठीक है। तो ट्रायंगल ADC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल B, ठीक है, A एंड C। तो ADC इज सिमिलर टू BAC। अब आपको क्या करना है, फटाफट रेशियो को लिखना है। तो रेशियो को कैसे लिखा जाता है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो भी एंगल आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है उनके अपोजिट साइड्स को एक साथ हम लोग लिखेंगे। तो जैसे मैं बड़े वाले यानी ABC ट्रायंगल में पहले ले लेता हूँ, तो A के सामने वाली साइड कौन सी है बच्चों, BC। आप तीनों रेशियो लिख लेंगे तो BC है। और जो A के करस्पॉन्डिंग एंगल है इस वाले ट्रायंगल में वो कौन सा है बच्चों, ये वाला है। और इसके सामने की साइड कौन सी है, AC है। तो BC अपॉन में AC लिख देंगे बराबर, ठीक है, BC अपॉन AC बराबर लिखेंगे। अब हमारा A का काम खत्म हो गया। अब C कॉमन एंगल को देख लेते हैं। कॉमन एंगल के सामने वाली साइड किस में देखेंगे हम, बड़े ट्रायंगल में। तो कौन सी है, AB। और छोटे ट्रायंगल में कौन सी है, कॉमन एंगल के सामने वाली साइड है AD। और जो अननोन एंगल है यानी कि जो हमने नहीं मेंशन किया है, क्योंकि थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तो वो ये वाला है बड़े में। तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, CA या AC कह सकते हैं। तो दिस इज AC। और छोटे वाले ट्रायंगल में अननोन एंगल कौन सा है, ये वाला। तो इसके वाले सामने की कौन सी है, CD। तो आपको लाना है CA स्क्वायर। तो CA स्क्वायर कब आ सकता है, तो इसका तो कोई रूल होगा नहीं, हमने लिख लिया है। बट ऐसा नहीं कि ऑल रेशियो हमारे यूज़ हो, तो लिखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से इन दोनों को इक्वल हम ले लेंगे। वो चीज़ भी इक्वल होगी बट हमारे यूज़ की नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो स्टेटमेंट हमें प्रूफ करनी है वो ये है, ठीक है। तो BC अपॉन AC बराबर AC अपॉन CD। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आने वाला है, BC इंटू CD, ठीक है, बराबर AC स्क्वायर। और AC स्क्वायर हो या CA स्क्वायर दोनों ही बातें एक ही होती हैं। तो आपको यही प्रूफ करना था। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 13। आई होप सो इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। आप इसको कर रहे होंगे अच्छे से। तो यू कैन नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।